ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 21 मई 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। महावाक्य सुनने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल जो अक्सर हम सभी खुद से पूछते हैं, मतलब इतना ज्ञान सुनने और समझने के बावजूद भी हाँ, जब घर या ऑफिस में कोई छोटी सी भी बात बिगड़ती है तो हमारी शांति तुरंत क्यों भंग हो जाती है ना? जी। बिल्कुल, हम अपनी पुरानी आदतों में या कहें पुराने संस्कारों में वापस क्यों लौट जाते हैं? ये एक बहुत ही व्यावहारिक उलझन है। सत्य है, हम रोज ज्ञान तो सुनते हैं लेकिन संस्कारों का वो पुराना ताला, जिसे बाबा गोदरेज का ताला कहते हैं, हाँ। वो पूरी तरह से खुला नहीं होता। और आज का ये रूहानी सत्संग उसी ताले की मास्टर चाबी है। तो आइए कुछ पल के लिए बाहरी दुनिया के शोर से पूरी तरह कट जाएं। बिल्कुल, एक गहरी श्वास लें और स्वयं को इस भ्रिकुटी के मध्य में एक शांत और चमकती हुई दिव्य ज्योति के रूप में महसूस करें। शिव बाबा का निस्वार्थ अलौकिक प्रेम हम सभी आत्माओं पर बरस रहा है। आज बाबा हमें एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और रूहानी इशारा दे रहे हैं। जी, ये समझने का इशारा कि कैसे हमारे अंदर छिपा हुआ सूक्ष्म देह अभिमान ही हमारे सभी दुखों की असली जड़ है। हाँ, और कैसे सिर्फ सुख देने के एक लक्ष्य से हम अपनी पूरी अवस्था बदल सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र करते हुए परमपिता शिव बाबा के आज के इन अनमोल महावाक्यों को अपने हृदय में उतारते हैं और गहराई से स्वचिंतन करते हैं। शुरुआत करते हैं आज की मुरली के सार से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो, आसुरी मत पर दुख देते आए, अब सुख दो सुख लो। वाह! जब भी शिव बाबा हमें मीठे बच्चे कहकर पुकारते हैं तो ये सिर्फ एक प्यार भरा संबोधन नहीं होता है। जी बिल्कुल नहीं, ये इस बात की याद दिलाता है कि हमारा मूल स्वधर्म ही मिठास है, शांति है। लेकिन अगर हम व्यवहारिक स्तर पर देखें तो जब कोई हमारा अपमान कर रहा होता है उस समय उसे सुख देना बहुत कठिन लगता है ना? ये बात गहराई से सोचने वाली है। बाबा ने आसुरी मत यानी हमारे विकारों जैसे क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या का जिक्र किया है। हाँ, और जब हम इन विकारों के प्रभाव में होते हैं तो हम अपनी ही अंदरूनी कड़वाहट और कमियों को दूसरों पर थोपते हैं। सत्य है, जिससे उन्हें दुख पहुंचता है। आधा कल्प हमने इसी अज्ञानता में एक दूसरे को दुख दिया है। इसको अगर हम ऐसे समझे, मतलब जब किसी बर्तन में कड़वाहट भरी हो तो छलकने पर कड़वाहट ही बाहर आएगी। बिल्कुल सही बात है। जब तक हम अंदर से पूरी तरह शांत और संतुष्ट नहीं होंगे, हम बाहर किसी को सुख कैसे बांट सकते हैं? हाँ, और सुख दो सुख लो का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमें लोगों की हर जिद मानकर उन्हें खुश करना है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है अपनी रूहानी प्रकंपन से, अपनी वाइब्रेशन से उन्हें शांति का एहसास कराना। ये बहुत ही स्पष्ट करने वाली बात है। सुख देने का मतलब भौतिक चीजें देना नहीं है। जी, इसका असली अर्थ है अपने सूक्ष्म संकल्पों में भी किसी के प्रति कोई कड़वाहट या शिकायत ना रखना। बिल्कुल, जब मन में किसी के लिए दुर्भावना नहीं होती तभी हम सच्चे अर्थों में सुखदाता बन सकते हैं। और इसीलिए हमें कदम कदम पर श्रीमत की जरूरत पड़ती है ना? मनमत या असुरी मत हमें हमेशा परिस्थितियों पर तुरंत रिएक्ट करना सिखाती है। हाँ, लेकिन श्रीमत हमें साक्षी होकर, शांत रहकर सही और कल्याणकारी कर्म करना सिखाती है। तो आज के पूरे दिन के लिए ये हमारा मुख्य फाउंडेशन रहेगा। हम हर घंटे खुद को रोककर ये चेक करें कि क्या मेरे किसी भी शब्द, व्यवहार या यहाँ तक कि मेरी दृष्टि से भी किसी आत्मा को भारीपन या दुख तो महसूस नहीं हो रहा। जी, और जब हम यह चेकिंग पूरी ईमानदारी से करेंगे तो स्वतः ही हम खुद भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। सच में, क्योंकि रूहानी नियम यही है कि सुख देने वाला ही सबसे पहले सुख की अनुभूति करता है। बिल्कुल। अब चलते हैं आज के प्रश्न की ओर, जहां बाबा हमारी समझ को परख रहे हैं। बाबा कहते हैं, प्रश्न: बुद्धिमान बच्चे किस राज को समझने के कारण ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं? यहाँ हम सभी कुछ पल के लिए रुकते हैं और खुद से पूछते हैं कि हम दुनिया की नजर में बहुत पढ़े लिखे या समझदार हो सकते हैं, लेकिन रूहानी नजरिए से क्या हम सच में बुद्धिमान हैं? वो कौन सा गहरा राज है जो हमारे अंदर निरंतर पुरुषार्थ की आग जगा सकता है? इसका बहुत ही स्पष्ट और सुंदर उत्तर बाबा देते हैं। बाबा कहते हैं, उत्तर: वे समझते हैं कि ये दुख और सुख, हार और जीत का खेल है। अभी आधा कल्प सुख का खेल चलने वाला है। वहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा।
अब नई राजधानी आने वाली है, उसके लिए बाप अपना परमधाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद लेना ही है। वाह, ये 5000 वर्ष के अनादि ड्रामा का वो ब्लूप्रिंट है जो अगर हमारी बुद्धि में स्पष्ट रूप से बैठ जाए, हाँ, तो जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किल बहुत छोटी लगने लगती है ना? बिल्कुल। आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख, ये कोई सजा नहीं है, ये एक बना बनाया चक्र है, एक खेल है। अक्सर हम वर्तमान की परेशानियों या दुख में इतने उलझ जाते हैं कि हमें लगता है कि ये स्थिति कभी खत्म ही नहीं होगी। जी, लेकिन बाबा का बुद्धिमान बच्चा ये अच्छी तरह जानता है कि रात के बाद दिन आना निश्चित है। नई राजधानी यानी सतयुग की दुनिया अब बिल्कुल सामने खड़ी है। और इसमें सबसे गहरी बात जो हृदय को छू लेती है कि बाप अपना परम धाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। सोचिए, स्वयं भगवान इस कलयुगी दुनिया में हमारे लिए शिक्षक बनकर रोज आ रहे हैं। सच में, अगर ये स्मृति निरंतर बनी रहे तो कोई भी पुरानी बात हमें निराश कर ही नहीं सकती। लेकिन हम देखते हैं कि पुरुषार्थ में कभी-कभी ढिलाई आ ही जाती है। हाँ, इसका मुख्य कारण यही है कि हम दुनियावी बातों और समस्याओं को ज्यादा सच मान लेते हैं और इस विशाल ड्रामा के राज को भूल जाते हैं। इसीलिए ये राज सिर्फ जानना काफी नहीं है, इसे हर पल अपनी श्वासों में जीना है। जी, जब भी जीवन में कोई विघ्न आए तो खुद को ये याद दिलाएं कि ये तो बस हार और जीत के खेल का एक छोटा सा दृश्य है। बिल्कुल, और अब मेरी जीत निश्चित है। अगर हम इस ड्रामा के चक्र को समझ गए हैं और ये भी जानते हैं कि भगवान स्वयं हमें पढ़ा रहे हैं, तो फिर एक स्वाभाविक सवाल उठता है कि हमारी बुद्धि बार बार पुरानी दुनिया और भटक्कन में क्यों चली जाती है। हाँ, बाबा इसके पीछे की असली वजह समझाते हैं। आज की पहली मुख्य शिक्षा में बाबा कहते हैं, आत्मा तमो प्रधान होने के कारण बिल्कुल ही बेसमझ हो गई है। दूसरे सत्संग आदि में ये बातें होती नहीं। वो शास्त्र रामायण आदि पढ़ते हैं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकल जाता है, कोई प्राप्ति नहीं। यज्ञ तप दान पुण्य आदि बहुत करते हैं, धक्के खाते रहते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। यहाँ तमो प्रधान अवस्था का बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक वर्णन है। तमो प्रधान यानी आत्मा की बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुकी है। जैसे जब किसी डिवाइस की बैटरी डेड होती है तो वो कोई भी कमांड सही से नहीं लेता है ना। बिल्कुल वैसा ही इंसान शांति ढूंढने के लिए तीर्थों पर जाता है, बहुत दान पुण्य करता है, लेकिन अंदर का वो खालीपन कभी नहीं भरता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम बाहरी कर्मकांडों से उस आत्मा को भरने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे सिर्फ रूहानी ज्ञान और योग की शुद्ध ऊर्जा चाहिए। जी, इसीलिए बाबा कहते हैं कि आत्मा बेसमझ हो गई है। हम सत्य की तलाश में पढ़ते सब कुछ हैं, लेकिन वो सिर्फ एक कान से जाकर दूसरे से निकल जाता है। हाँ, क्योंकि उसमें स्वयं की या परमपिता की यथार्थ पहचान नहीं होती। बिल्कुल। क्या हम आज भी कभी-कभी इसी भक्ति वाले संस्कार में नहीं फंस जाते? कि सिर्फ मुरली पढ़ ली या सुन ली, लेकिन उस पर स्वचिंतन करके उसे जिया नहीं। सत्य है, मुरली पढ़ना अगर सिर्फ एक रोजमर्रा का नियम बन जाए तो वो भी एक प्रकार की भक्ति ही हो जाती है। हाँ, रूहानी ज्ञान का असली अर्थ है समझकर अपने संस्कारों में परिवर्तन लाना। और ये परिवर्तन इतना मुश्किल क्यों लगता है? हमारी बुद्धि इस यथार्थ ज्ञान को आसानी से क्यों नहीं पकड़ पाती? मात्र की बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा हुआ है, बिल्कुल ही तमोप्रधान बुद्धि है। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, बरोबर बेहद का बाप मिला है, वो हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं कि ये खेल कैसे बना हुआ है। गोदरेज का ताला, ये सिर्फ एक साधारण ताला नहीं है जिसे किसी भी चाबी से खोला जा सके। जी, ये बहुस्तरीय यानी मल्टी लेयर्ड घोर अज्ञानता का प्रतीक है। बिल्कुल, ये ताला है खुद को शरीर मानने का, जातियों और धर्मों में बांटने का, और भगवान को सर्वव्यापी मानकर उसकी यथार्थ पहचान को खो देने का। और स्वयं शिव बाबा ही वो विशिष्ट ज्ञान की चाबी लेके आते हैं जो इस भारी ताले को खोल सकती है। हाँ, और जब ये ताला खुलता है तब हम मास्टर त्रिकालदर्शी बनते हैं। मास्टर त्रिकालदर्शी यानी जो समय के तीनों कालों आदि मध्य और अंत को बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकें। इसे अगर हम रोजमर्रा के जीवन के उदाहरण से समझें तो ये एक नाटक के मंच से नीचे उतरकर निर्देशक यानी डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठने जैसा है।
वाह, बहुत सुंदर उदाहरण है। जब आप निर्देशक की कुर्सी पर होते हैं तो आपको पता होता है कि कौन सा एक्टर क्या करेगा और इस पूरी कहानी का अंत क्या होने वाला है। बिल्कुल। तब आप मंच की किसी भी घटना से घबराते नहीं हैं। हमें चेक करना है कि क्या हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इस मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति में टिके रहते हैं। जी, जैसे जब कोई सहकर्मी या परिवार का सदस्य हम पर क्रोध करता है, तो क्या हम उसके पाठ को तीनों कालों में देखकर शांत रह पाते हैं? यही तो इस ताले के खुलने की असली निशानी है ना। सत्य है। और जब बुद्धि का ये ताला खुलता है, तब हमें एक बहुत ही गहरा सत्य दिखाई देता है कि हम असल में कौन हैं और हमारा असली रिश्ता किससे है। बाबा इसी रिश्ते को अपनी तीसरी शिक्षा में एक बहुत ही भावपूर्ण तरीके से समझाते हैं। बाबा कहते हैं, सब सीताओं का एक राम वो निराकार है। तुम सभी सीताएं हो। बाप है ब्राइड ग्रूम, एक साजन की सब सजनियां, भक्तियां हैं जो भी सीताएं हैं, सब रावण की जेल में फंस शोक वाटिका में आ गई हैं। शोक वाटिका यानी दुखों का जंगल। हम अक्सर सोचते हैं कि रावण की जेल कोई बहुत भयानक जगह होगी जहां जंजीरें होंगी। हाँ, लेकिन असल में ये हमारे ही 5 विकारों की सूक्ष्म जेल है। बिल्कुल। बाहरी दुनिया की सारी सुख सुविधाओं के बीच बैठकर भी अगर मन में चिंता, असुरक्षा या भय है, तो वो आत्मा रावण की जेल यानी शोक वाटिका में ही है। और कितनी गहरी और मीठी बात है कि आत्माएं सीताओं के रूप में आधा कल्प से अपने रूहानी साजन शिव बाबा को पुकार रही थी। सच में, क्योंकि विकारों की इस जेल से बाहर निकलने का रास्ता कोई मनुष्य आत्मा नहीं दिखा सकती। जी, सिर्फ वो एक निराकार राम, हमारा रूहानी साजन ही हमें हमेशा के लिए मुक्त कर सकता है। हमें खुद का स्वचिंतन करना चाहिए कि क्या मेरा मन अब भी इस शोक वाटिका की चीजों से, यहाँ के विनाशी रिश्तों या झूठे मान सम्मान से आकर्षित होता है। अगर मुझे मेरा रूहानी साजन मिल गया है, तो इस पुरानी जेल से तो स्वतः ही बेहद का वैराग्य आ जाना चाहिए। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। जब हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये दुनिया एक शोक वाटिका है और हमें यहाँ से अपने असली घर जाना है, हाँ, फिर भी हम बार बार पुराने संस्कारों के वश क्यों हो जाते हैं? इसका बहुत ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक कारण बाबा अपनी चौथी शिक्षा में बताते हैं। बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं, इस समय सभी पर 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। देह अभिमान का भूत आने से फिर सब भूत लग जाते हैं। अब बाप कहते हैं, देही अभिमानी बनो। सर्प की एक खाल पुरानी होती है तो फिर दूसरी नई ले लेते हैं। ये दृष्टांत है सतयुग के लिए। वहां तुम ऐसे शरीर छोड़ते हो, दुख की कोई बात नहीं रहती। ये लाइन विशेष ध्यान देने योग्य है। देह अभिमान का भूत आने से फिर सब भूत लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप खुद को ध्येय मान लेते हैं तो आपको इस ध्येय को श्रेष्ठ साबित करने के लिए बाहरी दुनिया से सम्मान और मान्यता चाहिए। जी, और जब वो सम्मान नहीं मिलता तो तुरंत क्रोध आता है। इस देह की सुरक्षा और सुख के लिए लोभ आता है। मतलब सिर्फ एक ध्येय अभिमान बाकी सभी विकारों को जन्म देता है ना? ये कितनी स्पष्ट समझ है। हम अक्सर ऊपर से क्रोध या लोभ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली जड़ तो देह अभिमान है। बिल्कुल, और इसीलिए बाबा ने सर्प की पुरानी खाल का दृष्टांत दिया है। एक सांप अपनी पुरानी खाल उतारते समय रोता नहीं है, वो बस सहजता से उसमें से बाहर निकल आता है। लेकिन हम अपनी देह, अपने विनाशी पद और अपनी झूठी पहचान से इतना चिपक गए हैं कि उस पुरानी खाल को छोड़ना हमें बहुत दर्दनाक लगता है। जी, सतयुग में तो हम ये शरीर रूपी खाल बहुत सहजता से छोड़ेंगे, लेकिन उसकी प्रैक्टिस हमें आज इसी संगम युग पर जीते जी करनी है। क्या हम आज किसी भी अपमान या कठिन परिस्थिति को इस तरह देख सकते हैं कि ये तो मेरी पुरानी खाल का अपमान हो रहा है, मुझ आत्मा से इसका कोई लेना देना नहीं है? सच में ये स्वचिंतन हमें तुरंत बहुत हल्का कर देगा। और इस पुरानी खाल से न्यारा होने का सबसे सहज तरीका है अपनी और परमात्मा की यथार्थ पहचान पर पूरी तरह एकाग्र होना, जो कि बाबा की आज की 5वीं शिक्षा है। बाबा कहते हैं, फायरफ्लाई कितना छोटा होता है आंखों से देखा जाता है, आत्मा तो उससे भी छोटी बिंदी है। जैसे आत्मा है वैसे ही परमात्मा का रूप है। तुमको यह त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में रखना चाहिए। इस शिव बाबा द्वारा हम ये लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। भक्ति मार्ग में हमारी कल्पना भगवान को लेकर बहुत विशाल आकार की होती थी। हाँ, हम सोचते थे कि भगवान कोई बहुत बड़ी रोशनी या स्वरूप होंगे, लेकिन बाबा हमें कितना सूक्ष्म सत्य बता रहे हैं।
भगवान कोई बहुत बड़ा आकार नहीं, बल्कि आत्मा से भी अति सूक्ष्म एक दिव्य ज्योति बिंदु है, एक फायरफ्लाई यानी जुगनू से भी सूक्ष्म। इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत गहरा है। जब आप एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु पर एकाग्र होते हैं तो आपकी बुद्धि भटकने के बजाय बहुत सूक्ष्म और एकाग्र हो जाती है। बिल्कुल, ये एकाग्रता हमें देह के भारीपन से निकालकर विदेही हल्केपन में ले जाती है। हाँ, और कई आत्माएं आज भी ध्यान, दीदार या साक्षात्कारों की आस रखती हैं कि उन्हें कोई दिव्य प्रकाश दिखेगा। लेकिन बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारा लक्ष्य सिर्फ साक्षात्कार करना नहीं है, लक्ष्य है इस त्रिमूर्ति के चित्र को बुद्धि में रखना। जी, कि इस निराकार शिव बाबा के ज्ञान से मुझे भविष्य में लक्ष्मी नारायण समान सतोप्रधान देवता बनना है। हमारी एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्पष्ट और सामने होनी चाहिए। जब हम रोजमर्रा का कोई भी कर्म करते हैं तो खुद से पूछें कि क्या यह कर्म उस भविष्य के देव पद के लायक है। ये एक चेकिंग हमें कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाने देगी। सत्य है। इन गहन शिक्षाओं को समझने के बाद आइए देखते हैं कि इन्हें अपने जीवन में कैसे उतारना है। तो आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार बाबा कहते हैं, पहला, शिव बाबा को विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। देह अभिमान के भूत से बचना है। इस भूत से सब भूत आ जाते हैं, इसलिए आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। हम अक्सर कहते तो हैं कि हमने बाबा को अपने सारे विकार दान में दे दिए हैं, लेकिन क्या ये सच में एक बार की प्रक्रिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब कोई हमारी बात नहीं मानता या हमारा विरोध करता है और हमें गुस्सा आता है, तो असल में हम अपना दान किया हुआ विकार बाबा से वापस छीन रहे होते हैं, है ना? जी, ये चेकिंग बहुत जरूरी है। दान दी हुई चीज पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता। निरंतर आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास ही इस देह अभिमान के भूत से बचने का एकमात्र सुरक्षा कवच है। बिल्कुल। जब भी मैं किसी से बात करूं तो मैं एक चमकती हुई आत्मा को देखूं, न कि उसके शारीरिक रूप, रंग या बद को। दूसरी धारणा में बाबा कहते हैं, दूसरा, ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। श्रीमत पर सबको सुख देना है। सबको सुख देना है, यह सिर्फ एक अच्छी भावना नहीं बल्कि एक सक्रिय कर्म है। हाँ, इसका अर्थ यह नहीं कि हम खुद को तनाव में डालकर या अपनी स्थिति बिगाड़कर दूसरों के गलत बातें माने। बल्कि इसका अर्थ है कि हमारी रूहानी वाइब्रेशन इतनी शुद्ध और शांत हो कि जो भी हमारे संपर्क में आए उसकी थकावट दूर हो जाए। अगर घर में या कार्य क्षेत्र में कोई अशांत है तो उसे शब्दों से उपदेश देने के बजाय हम अपनी शांत स्थिति से उसे शीतलता का अनुभव कराएं। बिल्कुल, यही श्रीमत पर चलकर सच्चा सुख देना है। अब हम बाबा के वरदान को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। बाबा का वरदान है, करवनहार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्मयोगी भव। बाबा इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं, कोई भी कर्म कर्मयोगी की स्टेज में परिवर्तन करो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कर्मयोगी हैं। कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ, दोनों का बैलेंस हो। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल न जाए। जो भी कर्म करो वो ईश्वरीय सेवा अर्थ हो। इसके लिए सेवाओं में निमित्त मात्र का मंत्र व कर्णहार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे। करावनहार भूले नहीं तो सेवा में निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। बहुत बार हम ईश्वरीय सेवाओं में या दुनियावी कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम योग यानी परमार्थ को ही भूल जाते हैं। हाँ, हमें लगता है कि भाग दौड़कर काम पूरा करना ही सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन बाबा कहते हैं, सिर्फ कर्म मत करो, कर्म योगी बनो। व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस रखो। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है ना? जब कोई काम सफलतापूर्वक हो जाता है तो अंदर एक सूक्ष्म अहंकार आ जाता है कि ये मैंने किया। जी, और अगर विफल होता है तो डिप्रेशन या निराशा आती है। इन दोनों ही स्थितियों से बचने का एक ही तरीका है, निमित्त भाव। करावनहार बाबा है, मैं केवल एक निमित्त यानी इंस्ट्रूमेंट हूँ। जब हम इस स्मृति में पक्के रहते हैं तो सेवा में कोई थकावट या बोझ महसूस नहीं होता। और यही निरहंकारी स्थिति हमें सेवा में सदा निर्माण यानी कंस्ट्रक्टिव बनाती है। सारा तनाव इसी बात का तो है कि हम खुद को करने वाला मान बैठते हैं। बिल्कुल, और आज का स्लोगन भी हमारी इसी स्थिति को पक्का करता है। बाबा कहते हैं, सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार। उन संस्कारों से वैराग्य हो। पुराने संस्कार, यही वो अदृश्य रुकावटें हैं जो हमारे सबसे अच्छे इरादों और मीठे संबंधों को भी खराब कर देती हैं।
हाँ, ईर्ष्या, चिड़चिड़ापन या हर बात में खुद को सही साबित करने की जिद, यही संस्कार सेवा और संबंधों में विघ्न डालते हैं। इसको हम अपनी दिनचर्या में एक इनर स्विच की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जब आप ट्रैफिक कंट्रोल की गीत सुनते हैं या जब भी लगे कि कोई बहस शुरू होने वाली है, तुरंत उस स्विच को ऑन करें और खुद को याद दिलाएं कि ये मेरा पुराना संस्कार है और मुझे इस पुरानी बात से पूरा वैराग्य है। वैराग्य का मतलब सब कुछ छोड़कर जंगल में जाना नहीं है। बेहद के वैराग्य का मतलब है उस पुराने संस्कार के प्रति आकर्षण या झुकाव बिल्कुल खत्म हो जाना। जी, उसे पहचानना और तुरंत उससे किनारा कर लेना। जैसे ही हम पुराने संस्कार को पहचान लेते हैं, उसकी ताकत आधी हो जाती है। सत्य है। तपस्या की इसी गहराई को महसूस करने के लिए आइए अव्यक्त इशारों की ओर चलते हैं। बाबा कहते हैं, सदा अचल, अडोल, एकरस स्थिति का अनुभव करो। सभी से श्रेष्ठ तख्त बापदादा के दिल तख्त नशीन बनना है। लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए पहले अचल, अडोल, एकरस स्थिति का तख्त चाहिए। एकरस स्थिति के तख्त पर तब स्थित रह सकेंगे जब अकाल तख्त नशीन बनने का अभ्यास होगा। जैसे वो तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं, ऐसे आप अपनी एकरस आत्मा की स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। इस आसन को नहीं छोड़ो, तब सिंहासन मिलेगा। तख्त और आसन, ये शब्द कितनी रूहानी गहराई लिए हुए हैं। हम अक्सर बाहरी परिस्थितियों के अनुसार अपनी मन की स्थिति बदलते रहते हैं। हाँ, कोई हमारी प्रशंसा करे तो हम खुश हो जाते हैं और कोई निंदा करे तो उदास हो जाते हैं। लेकिन एक रस स्थिति का मतलब है मन का मौसम हमेशा एक जैसा शांत और स्थिर रहे। बिल्कुल। बाबा ने कहा है कि जैसे एक सच्चा तपस्वी कभी अपने आसन से नहीं उठता, वैसे ही हमें अपनी एक रस आत्मा की स्थिति के आसन पर विराजमान रहना है। जी, ये भ्रिकुटी के मध्य का स्थान ही हमारा अकाल तख्त है। अकाल यानी जिस पर समय, व्यक्ति या किसी भी परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब हम इस अकाल तख्त पर बैठते हैं, तभी हम बाप दादा के दिल तख्त के अधिकारी बन पाते हैं। यह अभ्यास हमें बाहरी दुनिया के शोरगुल और हलचल के बीच भी एक फरिश्ते की तरह बिल्कुल हल्का और न्यारा रखता है। तो आज हम ये पक्का लक्ष्य रखें कि चाहे जो हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आए, मैं अपने इस तपस्वी आसन को, इस अकाल तख्त को कभी नहीं छोड़ूंगी। इसी स्थिति को और पक्का करने के लिए हम 5 शक्तिशाली स्वमानों का अभ्यास करते हैं। हर स्वमान को अपने भीतर गहराई से महसूस करें। पहला स्वमान, मैं श्रीमत पर चलने वाली सुखदाता आत्मा हूँ। अनुभव करें, मेरे मस्तक के मध्य से सुख, प्रेम और शांति की शीतल किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मेरे संकल्पों में किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं है। जब भी किसी के साथ विचारों का टकराव हो, मैं ये याद रखूं कि मेरा धर्म खुद को सिद्ध करना नहीं, बल्कि सुख देना है। मैं एक सुखदाता आत्मा हूँ। दूसरा स्वमान, मैं ड्रामा के राज को जानने वाली मास्टर त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। अनुभव करें कि मैं एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़ी हूँ और नीचे इस 5000 वर्ष के खेल को एक साक्षी दृष्टा बनकर देख रही हूँ। जी, जो कुछ भी हो रहा है वो बेहद कल्याणकारी है। हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। मुझे किसी के पार्ट पर कोई आश्चर्य या क्रोध नहीं है, क्योंकि मैं त्रिकालदर्शी हूँ। तीसरा स्वमान, मैं करावनहार की स्मृति में रहने वाली निमित्त कर्म योगी आत्मा हूँ। महसूस करें कि मैं केवल एक साधारण इंस्ट्रूमेंट हूँ। स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरे मस्तक पर हाथ रखकर मेरे द्वारा श्रेष्ठ कार्य करा रहे हैं। सत्य है, मेरे ऊपर किसी भी कर्म का कोई बोझ नहीं है। जब मैं फन ही नहीं तो अहंकार भी नहीं। मैं एकदम हल्की और निरहंकारी आत्मा हूँ। चौथा स्वमान, मैं देहभान से मुक्त एक चमकती हुई विदेही बिंदु आत्मा हूँ। बिल्कुल। अनुभव करे जैसे सांप अपनी पुरानी खाल बहुत सहजता से छोड़ देता है, वैसे ही मैंने देह अभिमान की इस पुरानी खाल को हमेशा के लिए उतार फेंका है। हाँ, मैं कोई विनाशी पद, कोई रिश्ता या कोई शरीर नहीं हूँ। मैं तो परम धाम से आई एक अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति हूँ। इस देह की बातों से मुझे पूरा वैराग्य है। पांचवा और अंतिम स्वमान, मैं अकाल तख्त नशीन, सदा अचल और अडोल आत्मा हूँ। गहराई से अनुभव करें कि मैं अपनी भ्रिकुटी के इस सिंहासन पर एक तपस्वी मूरत की तरह शांत और अडोल विराजमान हूँ। बाहर चाहे कितना भी तूफान क्यों न हो, मेरे इस अकाल तख्त की गहरी शांति को कोई भंग नहीं कर सकता। और इसी एकरस स्थिति से मैं बाप दादा के दिल तख्त का अनुभव कर रही हूँ।
आज के इन महावाक्यों ने सचमुच हमारे पुरुषार्थ को एक नई और गहरी दिशा दी है। बात चाहे सुखदाता बनने की हो या पुराने संस्कारों की खाल उतार फेंकने की। हाँ, सबका मूल यही है कि हमें इस देह के भारीपन और देह अभिमान से पूरी तरह बाहर आना है। ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है, यह हमारे दैनिक जीवन की सबसे बड़ी और गहरी साइकोलॉजी है। बिल्कुल। अगर हम सिर्फ ये एक बात दृढ़ता से पकड़ लें कि मुझे इस ड्रामा में किसी से उलझना नहीं है, सिर्फ अपने निमित्त भाव और त्रिकालदर्शी स्थिति को कायम रखना है, तो जीवन कितना सरल और सुखदायी हो जाएगा, है ना? सच में। आज आप सभी जब अपनी दिनचर्या में जाएं तो एक छोटा सा प्रयोग जरूर करें। आज अगर आपका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो आपको परेशान करता है या जिससे आपकी नहीं बनती है, तो कुछ पलों के लिए उसके बाहरी रूप और उसके बर्ताव को पूरी तरह भूल जाएं। उसे सिर्फ भ्रिकुटी के मध्य चमकता हुआ एक छोटा सा बिंदु समझें, जो इस विशाल खेल में अपना एक पार्ट बजा रहा है। आप देखेंगे कि आपकी प्रतिक्रिया बिल्कुल बदल जाएगी और आप शांत रह पाएंगे। ये रूहानी अभ्यासी तो हमें देवता बनाता है। प्यारे रूहानी भाई बहनों, रोजाना परमपिता शिव बाबा के ऐसे ही गहरे ज्ञान, श्रीमत और पुरुषार्थ के स्पष्टीकरण से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि बाबा का ये निस्वार्थ प्रेम और ज्ञान का प्रकाश रोज आपके हृदय तक पहुंचता रहे और आपकी याद की यात्रा सहज बनी रहे। शिव बाबा की मीठी यादों में सदा अचल, अडोल और एक रस रहें। अच्छा, ओम शांति।